हर साल गर्मी आती है, लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ता है। आने वाले समय में यह संकट ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसका मकसद जल संरचनाओं को दुरुस्त करना और जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाना है। क्या वाकई में तालाबों की तस्वीर बदल रही है या फिर यह खेल कागजों पर चल रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वे जल संरचनाओं को बेहतर करेंगे, दुरुस्त करेंगे, ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन में पहुंचे, या यूं कहें कि जो जल स्रोत हैं, चाहे वे पोखर हों, तालाब हों या अन्य जल संरचनाओं हैं, वहाँ स्टोर हो। लेकिन हमने एक तालाब देखा जो प्रसिद्ध तालाब है, और उसकी कायदे से इस अभियान के दौरान सफाई तो जरूरी है। बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी दतिया की। यहाँ सीता सागर तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, रियासत काल का है। यूं कहें कि राजा काल में इसे बनाया गया था। खूबसूरत रूप भी दिया गया है। यहाँ घाटों का निर्माण किया गया है, लोगों के बैठने का इंतज़ाम है, किनारे पैदल चलने का रास्ता भी है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए यहाँ खर्च कर दिए गए। लेकिन इस तालाब की तस्वीर कुछ ऐसी है जो हमें चिंता में डालने वाली है, क्योंकि हर तरफ जलकुंभी है। लगभग आधे से ज़्यादा तालाब जलकुंभी से पटा पड़ा है। मध्य प्रदेश में अगर तालाबों की और जल संरचनाओं की तस्वीर बदलने का अभियान चल रहा है, तो आखिर दतिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दतिया मध्य प्रदेश का बड़ा पर्यटन स्थल है। सियासी तौर पर इस जिले की एक अपनी तरह की पहचान है, क्योंकि यहाँ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। उनकी ओर से शहर के क्षेत्र के विकास के दावे किए जाते हैं। मगर जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान जो तालाब की तस्वीर नजर आई, वो चिंता में डालने वाली है। सवाल यही उठ रहा है कि जब प्रमुख स्थान के तालाबों की सफाई शुरू नहीं हुई, वहां अब भी जलकुंभी का बोलबाला है, तो फिर बाकी इलाकों का क्या होगा? ठीक है, सरकारी स्तर पर अधिकारियों की ओर से, तमाम विभागों की ओर से डाटा जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री भी विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जल स्रोतों की पूजा कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो बारिश होगी उससे जल स्रोत लबालब हो जाएंगे और राज्य की जल संबंधी समस्या का निदान हो जाएगा। मगर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। जब सवाल उठ रहा है कि जब इतने बड़े स्थान के जल स्रोत का ये हाल है, प्रमुख सीता सागर है जिसकी पहचान दतिया शहर के आसपास के इलाके में है। यहाँ लोग शाम को घूमने आते हैं, सुबह का समय घूमने आते हैं, वे यहाँ का आनंद लेना चाहते हैं। मगर वास्तविकता जो है वो चिंता में डालने वाली है। राज्य सरकार ठीक है पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर अभियान चला रही है। अगर इन प्रमुख स्थानों के तालाबों का हाल ये है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि दीगर स्थानों पर काम कितना तेज होगा, कागज पर कितना हो रहा होगा। क्योंकि बारिश होती है, पानी भर जाएगा, कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। इसका लाभ सिर्फ सरकारी मशीनरी ही नहीं, बल्कि एनजीओज भी उठाते हैं। वे बरसात शुरू होने के ठीक पहले जोर शोर से काम करते हैं, तस्वीरें जारी करते हैं, दावे करते हैं कि तस्वीर बदल गई है, जल स्रोतों को हमने दुरुस्त कर दिया है, और बारिश होने पर पानी भर जाता है। या यूं कहें कि जो काम होता है वो पानी में चला जाता है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता। आज जून का वक्त है, बारिश मुहाने पर खड़ी है। इसके पहले कितने तालाबों का सर्वे किया गया होगा, कितने जल स्रोतों का सर्वे किया होगा? क्या कोई डाटा सामने आएगा या ये काम ईमानदारी से हुआ होगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बेहतर मंशा से ये काम शुरू किया। लक्ष्य है कि राज्य की जल संबंधी समस्या का निदान हो। राज्य सरकार ने योजना बनाई, हजारों करोड़ का बजट स्वीकृत किया, जल स्रोतों से लेकर नदियों के उद्गम स्थल को बेहतर बनाने की कोशिश की और दावे भी किए। हमारे सामने बेतवा का उद्गम स्थल का मामला हो या नर्मदा के उद्गम स्थल का, क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। खूब अखबारों में खबरें छपी, तस्वीरें सामने आई, लेकिन हालात नहीं बदले। अब इंतजार है कि वाकई में क्या आने वाले दिनों में इनका सर्वे होगा और जो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई भी होगी, या फिर बारिश में
सब कुछ पानी में चला जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।